7 दिन बचे हैं इस 2025 के लिए भी। और इन 7 दिनों में आपको क्या करना है? वैसी ज़िंदगी जीनी है 2026 में ही जो कि 2025 में आपने जी है, या फिर आने वाले 2026 में आप अपना ग्रेटेस्ट कमबैक दिखाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो? बिल्कुल ही बिल्कुल। जिस ज़िंदगी में हो, असल में इसको ज़िंदगी कहेंगे ही नहीं, जहाँ धोखेबाजी है, जहाँ पे तुम्हारे सामने भ्रष्टाचारी है, जहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारे अंदर लाचारी है, बेबसी है, भूखमरी है, इच्छाओं की तृप्ति है। दरअसल जीवन चाहते ही नहीं हो। बहुत सारे लोग अपने लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि बस हो गया, मुझसे नहीं होगा, जिसको कहते हैं हार मान जाना। बट उनको जब रास्ता सही से समझ में आए और उनके अंदर की जो मरी हुई आत्मा है, अगर उसको जगा दिया जाए। दरअसल ये वीडियो फॉर्मेट क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप क्यों सुन रहे हैं, आपके अंदर ये इच्छा क्यों है कि चलो इस भाई को सुनते हैं, कुछ जीवन में चेंज आएगा, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? और आपको ये करना ही क्यों है? आपको एनर्जी क्यों चाहिए? आपको पढ़ना ही क्यों है? आपको नौकरी क्यों चाहिए? सब चीज़ों का एक ही रास्ता है, एक ही वे है कि हमको अपना जीवन बदलना है। हमको कुछ पैसे चाहिए जिससे हम अपना जीवन बदल पाएँ। हमें ये जो पेन होता है, ये जो दर्द होता है, इससे हमें राहत चाहिए। दर्द किस हिसाब का? अच्छे कपड़े ना पहन पाने का, अच्छा जीवन यापन ना कर पाने का। अच्छा जीवन यापन कैसे हो सकता है? अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बस। एक अच्छे इंसान के लिए इससे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो अपना रास्ता फिर धीरे 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 बना लेता है। बिलीनियर मिलीनियर नहीं बनने की बात है, यहाँ पे हमें अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की बात है। हम मैक्सिमम जितने भी 1,000-500 लोग जो मुझे देखते हैं रेगुलर, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप फ्रीडम चाहते हो, आज़ादी। और वो आज़ादी जब तक आप एकदम स्पष्ट रूप से अपने आप से बोल नहीं देते कि मैं अब शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रही हूँ, तब तक वो आज़ादी का काम शुरू नहीं होने वाला। आप फंसे रहोगे उसी दलदल में। कौन सा दलदल? ओवर थिंकिंग का दलदल, स्ट्रेस का दलदल। तुम अपने अंदर से पहले अपनी भावनाओं को सुनो तो। ये जो 7 दिन बचे हैं, इस 7 दिन में तुम क्या कर सकते हो? सोचो अपने मन में क्या कर सकते हो। दिन रात सुबह शाम एक ही काम को बार बार करते रहूं? इस 7 दिन में 70 मॉक टेस्ट लगा डालूं? इस 7 दिन में 70 चैप्टर कर डालूं? इस 7 दिन में मैं 7 घंटे लगातार ये कर डालूं? इस 7 दिन लगातार मैं सुबह 4 बजे उठूंगा? इस 7 दिन लगातार मैं बाहर घूमने जाऊंगा? बहुत सारी चीज़ें। 7 दिन में मर तो जाओगे नहीं, बट तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी आत्मा कहेगी भाई 7 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 7 दिन में क्या सरकारी नौकरी लगती है? नहीं यार, 7 दिन में कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग फील्ड में भरे पड़े हैं यार, बहुत सारा कंपटीशन है यार, ये है वो है, मेरे पास टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, मेरा प्यार नहीं है मेरे पास, मेरे दोस्त नहीं है मेरे पास। बस हो गया काम। अगर तुम्हें सच में अपने जीवन को बदलना है, कुछ पैसों का मालिक बनना है, एक अच्छे जीवन का मालिक बनना है, अपने घर में तुम मूलभूत आवश्यकताएं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको तुम ज़िंदगी भर के लिए पूरा करना चाहते हो, उसकी पूर्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें इस 7 दिन के लिए अपने आप से सच्चे रूप से एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। ये शब्द शायद आपने बहुत पहले कभी सुना ना हो, मेरी वीडियो में ही आप ये शब्द सुनते हैं, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय। ये शब्द नहीं है, ये इमोशन है। इस इमोशन को अगर आपने अपने यहाँ फिट कर लिया और उसको चलाने के लिए यहाँ से इंडिकेट दे दिया, तो आप जीवन में सब कुछ उखाड़ सकते हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, आप जो ये डर रहे हैं कि मैथ नहीं होगी, रीजनिंग नहीं होगा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं तो ये नहीं कर पाता, सब कुछ तोड़ दोगे, सारी जंजीरों को तोड़ दोगे। आपको गायब होना पड़ेगा, सारी चीज़ों से गायब होना पड़ेगा। गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी भाई। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक है, ये टेक्निक वो टेक्निक, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। मैं इन सब चीज़ों की बात ही नहीं करता हूँ कभी। मैं सड़क पे जो चीज़ होती है ना, मैं उसकी बात करता हूँ। शायद बहुत सारे लोग जब मुझे सुनते हैं, बहुत सारे का मतलब मेरी लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है बहुत सारे लोगों का, वो 1,000-500 लोगों का है। मुझे बहुत लगता है ये कि बहुत हैं। दरअसल होने तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन मुझे इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ये जो 1,000-500 लोग हैं, इसमें से कुछ लोग जब मुझे सुनते होंगे तो उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आता होगा जब मैं ये कहता हूँगा कि तुमने आखिरी बार नए जूते कब खरीदे थे? तुमने आखिरी बार अपने माँ बाप के साथ बाहर कब गए थे घूमने? तुम आखिरी बार अपने घर में अपनी इच्छा से खुश होके ढेर सारा राशन, ढेर सारा देसी घी, दूध, तेल, सेब, संतरा कब लेके आए थे खुश होके कि हाँ मेरे पास तो है, बैकअप है, अकाउंट में
40-50 हज़ार पड़ा हुआ है, 5 हज़ार का हम सब कुछ ले आ लेते हैं, बैकअप है, कोई टेंशन नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ा। आखिरी बार कब ये हुआ था? कब ये हुआ था कि दिल खुश होकर आप नारियल पानी लेके आए घर में, 1 किलो सेब लेके आए घर में, संतरा लेके आए, ड्राई फ्रूट्स लेके आए, अंगूर लेके आए? कब हुआ था ये? कब? आप अच्छी चीज़ों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप डोमिनेट हो जाते हैं इस चीज़ से कि आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, और आप इस रेस में दौड़ रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर में सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो। आप गलत सोच रहे हो। आप भाग किसके पीछे रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? दिमाग के अंदर एक चिप सेट कर लो ना कि तेल नहीं है, राशन नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, संतरा नहीं है, सेब नहीं है, तो मुझे क्या करना है? पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? पढ़ना पड़ेगा बस। लेकिन आप भाग किसके रहे पीछे रहे हो? अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए, अच्छी किताब मिल जाए, अच्छा मूड सेट हो जाए, पढ़ाई में मन लग जाए। मन नहीं लगेगा। क्यों लगेगा मन? जब आपको बहुत पेन होगा, जब आपको बहुत दर्द होगा, तब आपको याद आएगा कि पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम निकल जाएगा तो ये हो जाएगा। बस उस एक पल में क्या हो जाएगा? सब कुछ सोचने से नहीं होगा। तुम 1000 किलोमीटर से चल के आ रहे हो, यानी कि 1000 दिनों से तुम मेहनत करते हुए आ रहे हो, तब जाके वो 1000वें दिन, 200वें दिन, 300वें दिन, 600वें दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। और तुम एक पल के अंदर सोचो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हो जाएगा। मैं 7 दिन के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2026 आने वाला है, 12 महीने शुरू होने वाले हैं, 365 डेज शुरू होने वाले हैं, लगभग 45 हफ्ते तुम्हारे पास आने वाले हैं, और ये आखिरी सप्ताह है तुम्हारे पास, आखिरी 7 दिन है। तुम चाह लोगे तो इस 7 दिन में अपने अंदर की सारी आदतों को भुला लो। आपके अंदर जितनी कमी है, आपके अंदर जितनी तकलीफ़ है, उसको यहाँ पे सेट कर लो, अपने दिमाग की मेमोरी में सेट कर लो कि राशन, तेल, घी, संतरा, सेब सब लेना है, अपने आप को बदलना है, नए कपड़े खरीदने हैं, नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है। अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी थप्पड़ मिलेगा, गालियाँ मिलेंगी, लोग चिढ़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ये सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है इस 7 दिन के अंदर कि ये सब कुछ होने वाला है। और आने वाले 100 दिन, 150 दिन बाद मैं एक नई ज़िंदगी में हो जाऊंगी, मैं एक नई ज़िंदगी में हो जाऊंगा। सोचो तुम एक लड़की हो, तुम्हारी टीचर की नौकरी लग जाती है, बैंक में नौकरी लग जाती है। सोचो तुम एक लड़के हो, तुम्हारा यूपीएसआई क्लियर हो जाता है। सोचो तुम रेलवे में नौकरी करने लग रहे हो। सोचो, सोच के देखो कि वो इमोशंस कहाँ से आएंगे। जब तुम सिलेक्शन ले लोगे, तुम्हारे घर में पहले महीने की सैलरी आएगी। सोचो, वो पहले महीने की सैलरी, वो राशन, वो नया घर, वो नई गाड़ी, वो तुम्हारा आई कार्ड। सोचो तुम अपने जीवन को कहाँ ले जाओगे। और अगर तुम इस दलदल में फंसे रहे कि मोटिवेशन, यूट्यूब, स्ट्रैटेजी, नई बुक, नया सिलेबस, नया चैप्टर, नई नौकरी, उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने मुझसे ये नहीं कहा, उसने मुझे वो नहीं कहा, लोग तुम्हारे रिजल्ट के पीछे पड़े रहेंगे, तुम्हारे पैसे के पीछे पड़े रहेंगे। समझे? समझे कि नहीं? रिजल्ट बनाना है, तपस्या करनी है, दृढ़ निश्चय करना है। लिख लो कि मैं संकल्प ले रहा हूँ आज, अभी इसी वक्त मैं संकल्प ले रही हूँ इसी वक्त कि इस बार चूकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, मुझे समझ आए नहीं आए, दिन रात सुबह शाम लगातार मुझे पढ़ाई करनी है, रोज़ मॉक टेस्ट लगाना है, रोज़ जो चीज़ नहीं समझ आती उसके पीछे पड़ जाना है। बस इस 7 दिन मुझे गायब हो जाना है, मुझे अपने अंदर वो आदत डाल लेनी है, और अगले वर्ष से मेरा कोई दिन खराब नहीं होना चाहिए। ना किसी की शादी, ना किसी का विवाह, ना किसी का मरण, ना किसी का करण, ना किसी का हैप्पी बर्थडे, सब के सब भाड़ में गए, ऐसी तैसी में गए, क्योंकि कोई आपके काम नहीं आता, कोई भी नहीं आता। असल में जब आप मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाओगे तब आपको समझ में आएगा, जब आप धक्के खाओगे सरकारी हॉस्पिटल में, जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नौकरी ज़रूरत है, क्यों चाहिए। एक ट्रेन दिल्ली से पटना जाती है, आप एक्सपीरियंस करके देखना, या आप इलाहाबाद से बॉम्बे वाली कोई ट्रेन में एक्सपीरियंस करके देखना। आपको जर्नल बोगी में जाना हो, आपकी मम्मी हो, आपकी वाइफ हो आपके पास, आपको ट्रेन में लटक के जाना पड़ेगा, आपको बाथरूम में बैठ के जाना पड़ेगा। वहाँ समझ में आएगी आपको औकात पैसे की, औकात सरकारी नौकरी की। उसी ट्रेन में किसी के पास सरकारी नौकरी होगी, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना टिकट के स्लीपर कोच में जाएगा, आराम से बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नौकरी है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? प्लांटी भर देगा। लेकिन तुम उस 500 रुपये, तुम उस 600 रुपये के चक्कर में सोचते रहोगे कि यार 500 रुपये अगर ले लेगा OTT, 500 रुपये पुलिस वाला ले गया तो कैसे चलेगा, इसी में धक्का खाते हुए चलते हैं।
गेट पे लटक के जाओगे, बाथरूम में बैठ के जाओगे, लेकिन समय रहते आप कर नहीं पाओगे। ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो जाएगी। ये एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस झेला होगा। आपने नहीं झेला तो आप इमेजिनेशन करो कि बाथरूम में बैठ के दिल्ली से पटना कैसे सफ़र करता है, ट्रेन में। सरकारी हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में खड़ा होना कैसा लगता है, इसी ज़िंदगी में, इसी धरती पे। आना कभी दिल्ली ऑल इंडिया एम्स के बाहर, जाना कभी BHO के बाहर। ज़िंदगी की हकीकत समझ में आएगी कि पैसा, पावर क्यों ज़रूरी है। पढ़ो, यही एक हथियार है, यही एक कलम, ये कलम ख़त्म करो इसको, किताबों को रीडिंग पे लगाओ, दिमाग में डालो कि मुझे नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, बस। समझे? कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो तुम पढ़ नहीं पाओ, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो तुम बना नहीं पाओ, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको तुम 10 बार पढ़ोगे नहीं तो आएगा नहीं। सब कुछ आएगा। क्या ये इंग्लिश, क्या ये मैथ, क्या ये साइंस, सब आएगा। संकल्प तो लो, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात लगातार लगाओ तो उसके पीछे अपने आप को, फिर देखो जादू। दूसरे की बात नहीं सुननी। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई वो लड़की जो तुम्हें धोखा दे के गई, भाड़ में गई वो लड़का जो तुम्हें धोखा दे गया। ऐसी की तैसी में जाए, एक दिन नौकरी लगेगी, सैलरी आएगी, कंधों पे 2 स्टार लगेंगे, जेब में आई कार्ड आएगा, नया घर आएगा, नई गाड़ी आएगी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, सब कुछ आएगा। फिर देखना ये दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। उस दिन उस दुनिया को लात मार देना जो आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। समझे? आज तुम्हें इतनी गालियाँ देते हैं लोग, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की आवाज़ बोल रहा हूँ। तुम बोलते हो ना कि भैया आपको कैसे पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम ही तो हो जो अपने आप से बात कर रहे हो। ये एक मिरर है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।